नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मुंबई के एक ऐसे जबरदस्त प्रोजेक्ट की जो शहर में सफर करने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाला है। जी हाँ, ये कहानी है मुंबई के नए मेगा कनेक्टर की, एक 25 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर की, जो भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले आखिर इस प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसे समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। जब नया नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से चालू हो जाएगा तो ये हर साल लगभग 9 करोड़ यात्रियों को संभालेगा। सोचिए, ये संख्या मुंबई की आज की आबादी से करीब करीब 4 गुना ज्यादा है। अब सवाल यही उठता है कि इतने सारे लोग, मतलब करोड़ों लोग, ठाणे जैसे घनी आबादी वाले इलाकों से इस नए एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि सच तो ये है कि आज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस भारी ट्रैफिक का बोझ बिल्कुल भी नहीं उठा सकता। देखिए, आज की हकीकत से तो हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये रास्ते जो मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ते हैं, पीक आवर्स में तो जैसे पार्किंग लॉट ही बन जाते हैं। चाहे वाशी क्रीक ब्रिज हो या ठाणे बेलापुर रोड, हर जगह गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें। ये एक रोज का थका देने वाला अनुभव बन गया है। तो इस ट्रैफिक जाम के चक्रव्यूह का आखिर समाधान क्या है? इसी के जवाब में राज्य सरकार ने एक बहुत ही दमदार प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई है। एक नया एलिवेटेड कॉरिडोर जो नवी मुंबई के लिए एक नई लाइफलाइन, एक सीधी धमनी की तरह काम करेगा। ये कॉरिडोर पूरे 25.2 किलोमीटर लंबा होगा। अब ये सिर्फ एक सड़क नहीं होगी, बल्कि ठाणे को सीधे नवी मुंबई एयरपोर्ट से जोड़ने वाला एक हाई स्पीड रास्ता होगा। मतलब जो सफर आज घंटों का है वो कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाएगा। और जाहिर है, इतने बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की लागत भी बहुत बड़ी है। सरकार ने इसके लिए 6363 करोड़ रुपए की एक भारी भरकम राशि को मंजूरी दी है। यह आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि ये प्रोजेक्ट मुंबई के भविष्य के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और हाँ, ये कॉरिडोर भविष्य के ट्रैफिक को सोचकर बनाया जा रहा है। इसमें कुल 6 लेन होंगे, 3 आने के लिए और 3 जाने के लिए, ताकि गाड़ियों का फ्लो बिना किसी रुकावट के एकदम स्मूथली चलता रहे। लेकिन सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये कोई आम सड़क नहीं होगी। ये एक मॉडर्न सिग्नल फ्री एक्सप्रेसवे होगा। और एक्सेस कंट्रोल का मतलब है कि इस पर चढ़ने और उतरने के लिए तय जगह होंगी। कोई भी गाड़ी या टू व्हीलर कहीं से भी अचानक बीच में नहीं आ पाएगा। इससे सफर न सिर्फ तेज होगा, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित भी हो जाएगा। अब सवाल ये कि इतना सारा पैसा आएगा कहां से? तो इसका जवाब है BOT मॉडल। इसका सीधा सा मतलब है कि एक प्राइवेट कंपनी इस प्रोजेक्ट को बनाएगी, फिर टोल टैक्स के जरिए अपनी लागत और मुनाफा वसूलेगी और फिर एक तय समय के बाद इसे सरकार को सौंप देगी। यानी भविष्य में इस तेज रफ्तार सफर के लिए टोल तो देना होगा। लेकिन ये कॉरिडोर सिर्फ एक अकेली सड़क नहीं है। इसका असली जादू तो इस बात में है कि ये पूरे इलाके के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को एक माला की तरह आपस में कैसे पिरोता है। देखिए, ये कॉरिडोर 6 बहुत ही अहम जगहों पर इंटरचेंज के जरिए मौजूदा सड़कों और ब्रिजों से जुड़ेगा। कोपरी पाटनी ब्रिज से लेकर सायन पनवेल हाईवे और भविष्य के उल्वे कोस्टल रोड तक, ये इंटरचेंज ट्रैफिक को शहर के अलग अलग कोनों से इस एक्सप्रेसवे पर बहुत आसानी से ले आएंगे। और इसका सीधा फायदा किसे मिलेगा? ठाणे, कल्याण, भिवंडी और डोंबिवली में रहने वाले लाखों लोगों को। सोचकर देखिए, एयरपोर्ट जाने के लिए या नवी मुंबई पहुंचने के लिए उन्हें अब घंटों ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ेगा। उन्हें मिलेगा एक तेज और वर्ल्ड क्लास रास्ता, जिससे उनका कीमती वक्त और पैसा दोनों की बचत होगी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कॉरिडोर सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी और दूरदर्शी योजना का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जो आने वाले कल के मुंबई को एक नई शक्ल देने वाला है। इस बड़ी पहेली का पहला टुकड़ा है विशाल ठाणे कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, जो शहर के तटीय किनारों को आपस में जोड़ रहा है। और ये 25 किलोमीटर का नया कॉरिडोर उस पहेली के दूसरे और शायद सबसे अहम टुकड़े की तरह है, जो ठाणे कोस्टल रोड को आगे नवी मुंबई से कनेक्ट करता है। और आखिर में ये एलिवेटेड कॉरिडोर सीधे उल्वे कोस्टल रोड में जाकर मिल जाएगा और इसके साथ ही एक ऐसी जबरदस्त नई आर्टरी पूरी हो जाएगी जो पूरे क्षेत्र में ट्रैफिक को एक नई रफ्तार देगी। अब जरा एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखिए। ये सभी प्रोजेक्ट्स, ठाणे कोस्टल रोड, ये नया कॉरिडोर, उल्वे कोस्टल रोड, अटल सेतु और मुंबई कोस्टल रोड, ये सब मिलकर एक विशाल कोस्टल रिंग रोड बनाएंगे, जो पूरे महानगर क्षेत्र को एक माला की तरह घेर लेगा। ये वाकई आने वाले कल के मुंबई की एक अविश्वसनीय तस्वीर है।
लेकिन ये सब सिर्फ ट्रैफिक कम करने और सफ़र को आसान बनाने के लिए नहीं हो रहा है। इसका एक और भी बड़ा मकसद है, और वो है मुंबई की अर्थव्यवस्था को एक नई, ज़बरदस्त उड़ान देना। एक्सपर्ट्स और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक अकेले मुंबई महानगर क्षेत्र में $1.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता है। ये दिखाता है कि इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का मकसद सिर्फ सहूलियत बढ़ाना नहीं है, बल्कि मुंबई को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनाना है। तो ये प्रोजेक्ट बनेगा कैसे? इसे 2 फेज में बनाया जाएगा। पहले फेज में ठाणे से वाशी तक 17 किलोमीटर का हिस्सा तैयार होगा, और फिर दूसरे फेज में वाशी से सीधे एयरपोर्ट तक 8.2 किलोमीटर का एक डबल डेकर कॉरिडोर बनाया जाएगा। सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी सिडको जल्द ही इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू करने वाली है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या मुंबई का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, जो कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और भविष्य के प्लानिंग को एक साथ जोड़ता है, वो भारत के दूसरे बड़े शहरों जैसे दिल्ली, बेंगलुरु या कलकत्ता के लिए एक मॉडल, एक ब्लूप्रिंट बन सकता है? ये सवाल सिर्फ मुंबई का नहीं, बल्कि पूरे शहरी भारत के भविष्य का है।